कन्याकुमारी जुने जावा पिताजी कन्याकुमारी। एक उनको दो, एक थोड़ा लड़की को दो, एक को जान दो। अब तुम छोड़ जा। हाँ छोड़ दो ऐसे करना जैसे पहले बताया था। हाँ ऐसे करो, दोनों एक साथ करो, दोनों एक साथ लग जाओ। हाथ में डालो नीचे। हाँ यहाँ पे घुटने में डालो, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, घुटने में हाँ डालो, घुटने डालो। चलो इधर देखो, हो गया, खड़े जाओ तुम, घुटने में रख दो। हाँ यहाँ पे इधर देखो। मित्रों, शादी में तो ऐसे कई रस्में होते हैं, तो एक रस्म जो है हल्दी रस्म। तो आइए आज हल्दी रस्म पर बात करते हैं कि सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है जब हल्दी रस्म होता है उससे पहले, क्योंकि भगवान गणपति को विघ्नहर्ता माना जाता है, जिससे कि शादी का उत्सव बिना बाधा का संपन्न हो सके। और उसके बाद कुल देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। हल्दी रस्म से पूर्व वर वधू का पूजन कर तिलक किया जाता है। हल्दी रस्म में सबसे पहले ओखली की पूजा की जाती है। शुरुआत कन्याओं से होती है, क्योंकि कन्याओं का साक्षात देवी का रूप माना जाता है कन्याओं को। और हल्दी रस्म पुरोहित यानी कि पंडित जी की देखरेख में मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है। हल्दी और दुर्वा यानी दूब की बात करें तो यह रस्म आखिर दूब से ही क्यों किया जाता है इसके बारे में भी जानते हैं। दुर्वा में बहुत विशेषताएं हैं, जैसे कि दूब अमरता का प्रतीक है। अगर ऊपरी हिस्सा सूख भी जाता है तो नीचे नमी मिलने पर फिर हरा भरा हो जाता है। और विशेष बात यह भी है कि यह भगवान गणपति को बहुत ही प्रिय है दुर्वा, और जिससे कि विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। दुर्वा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह शीतलता और धैर्य प्रदान करता है। दूब वंश वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। रोचक बात यह भी है कि दूब को जमीन की संजीवनी कहा जाता है, क्योंकि यह हर परिस्थिति में जीवित रहने का जो है उसमें सक्षमता रखता है, सक्षम है। दूल्हा दुल्हन की हल्दी रस्म के समय शरीर में 5 अंगों को स्पर्श करके रस्म की पूरी की जाती है। तो यह रस्म, इसका मतलब क्या है कि वो पंच तत्वों को और उनके संतुलन को बनाए रखता है। तो आइए और विस्तार से जानते हैं। हल्दी जो है भारतीय ब्याह शादियों में हल्दी की रस्म का महत्व केवल परंपरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण भी है। हल्दी शादी से सबसे महत्वपूर्ण खुशनुमा रस्मों में हल्दी रस्म को माना जाता है। तो मित्रों, धार्मिक और ज्योतिष महत्व की बात करें तो यह शुभता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में हल्दी को अत्यंत शुभ माना जाता है। पीले रंग को सौभाग्य और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह गुरु से माना जाता है। हल्दी लगाने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि तो आती ही है, इसके साथ गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। तो वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है, त्वचा पर निखार लाता है, और जिसको लगाया जाता है उसके चेहरे पर चमक बढ़ती है और चेहरे पर ग्लो बना रहता है। हल्दी लगाने से तनाव से राहत मिलती है। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, तो इस कर्क्यूमिन होने के कारण शरीर में दिमाग को यह शांत रखता है, ठंडा रखता है, और शादी के माहौल में भागदौड़ स्वाभाविक है, तो इसलिए यह उसमें राहत देता है तथा तनाव को कम करता है। ब्याह शादियों में भीड़ भाड़ होने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। हल्दी में एक औषधीय गुण भी होते हैं, तो औषधीय के कारण संक्रमण हो या बैक्टीरिया हो, सब में यह बचाव करता है। तो सांस्कृतिक व भावनात्मक महत्व की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी दूल्हा दुल्हन को बुरी नज़र से और नकारात्मक नेगेटिविटी ऊर्जा से बचाती है। हल्दी रिश्तों में मजबूती लाती है, इसीलिए हल्दी की रस्म परिवार और रिश्तेदार सब मिलकर के इस रस्म को निभाते हैं। इसके साथ साथ हल्दी जो है आपसी प्रेम वो आशीर्वाद को दर्शाता है। हल्दी नए जीवन की तैयारी का संकेत देता है, यानी कि यूँ कहे कि हल्दी रस्म ब्रह्मचर्य जीवन से आगे बढ़ कर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का एक शुभ संदेश देता है। तो हल्दी जीवन में पवित्र बंधन बंधने का एक संकेत देता है।
तो इसलिए हल्दी के सारे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और तो इसलिए हल्दी रस्म की हमने बात की, तो बाकी